तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर सुनील मैथ्स कॉम्पिटिटिव में स्वागत है। तो आइए आज जो अर्श अग्रवाल मैथ संख्याओं पर आधारित प्रश्न का यह मेरा 14वां भाग होने वाला है। तो इसमें 13वां भाग में जो क्वेश्चन नंबर 70 तक कंप्लीट सोल्यूशन दे चुके हैं, तो आज 14वां भाग में क्वेश्चन नंबर 71 से आगे सोल्यूशन देने वाले हैं। तो आइए सवाल को हल करते हैं। 71 सवाल को पढ़ते हैं। सवाल नंबर 71 कह रहा है, एक द्विअंकीय धनात्मक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। ठीक है, आइए इसको पहले हल करते हैं। कह इसमें 71 एक द्विअंकीय का मतलब हो गया 2 अंक वाला। ठीक है, एक द्विअंकीय धनात्मक संख्या में इकाई का अंक है जो दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। देखिए यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे सवाल नंबर है कितना 71 है। मान लिया यहाँ पे माना इकाई अंक बराबर मान लिए x और दहाई अंक यहाँ से मान लेते हैं दहाई अंक बराबर मान लिए y। ठीक है, इकाई अंक मान लिए x और दहाई अंक मान लिए y। देखिए यहाँ से संख्या हो जाएगा, संख्या कैसे निकालेंगे? जैसे मान लिए 25 को कैसे लिखेंगे? इकाई दहाई में दाएं साइड होता है इकाई और बाएं साइड होता है दहाई। इसको ऐसे लिखते हैं 5 गुना 1 और 2 इंटू लिखेंगे 10 प्लस में ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी दहाई में 10 से गुना करेंगे और इकाई में 1 से गुना करेंगे। इकाई का अंक कितना है 5, तो 5 में 1 से गुना कर देंगे और दहाई का अंक है 2, तो 2 में 10 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे जो क्या करेंगे सेट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दहाई का अंक कितना माने हैं y, तो y माने हैं तो यहाँ पे लिखेंगे y इंटू 10। ठीक है, और इसके बाद हो जाएगा इकाई कितना है, तो यहाँ x माने हैं तो x इंटू 1 यानी सिर्फ x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। तो इसको है जो लिख सकते हैं 10 y प्लस x। ये क्या हुआ? संख्या हुआ। तो कह रहा है इसमें कि द्विअंकीय धनात्मक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा प्रश्न से इकाई का अंक कितना है x है और दहाई का अंक कितना है y है। तो कह रहा है इकाई का अंक जो है दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। दहाई कितना y, दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। तो यहाँ पे y है दहाई माने है, तो दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। तो यहाँ पे दहाई में वर्ग नहीं करेंगे, इकाई में वर्ग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दहाई का अंक y है और जो क्वेश्चन में कह दिया कि दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है कौन? इकाई। तो इसमें जो वर्ग कर देंगे दहाई में, तो फिर हो जाएगा वर्ग और पहले से वर्ग ज्यादा हो जाएगा, तो इसको इक्वल करने के लिए इकाई में वर्ग कर देंगे, बराबर हो जाएगा। तो इतना हो गया। ठीक है, इसको है जो समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। मूल संख्या तथा इनके अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 54 है। देखिए मूल संख्या का मतलब होता है पुरानी संख्या। तो मूल संख्या क्या है? ये होगा मूल संख्या। ठीक है, इसको जो मानेंगे मूल संख्या, ये हो जाएगा मूल संख्या। अब हो जाएगा मूल संख्या कितना है 10 y प्लस x। ठीक है, और कहा इसमें कि इस संख्या को बदलने से प्राप्त संख्या। तो देखिए इस संख्या को बदलेंगे तो 10 y दहाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x और इसका अंतर बोला है तो हो जाएगा 10x और इकाई के अंक पे आ जाएगा y, तो y और इसका अंतर जो है कितना है 54 है, इक्वल में रखेंगे 54। ठीक है, अब लिखेंगे 10y प्लस x माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x माइनस y इक्वल टू 54। अब देखिए यहाँ पे 10y में से एक y घट जाएगा तो मिलेगा 9y, एक x हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा। हाँ, अब यहाँ हो जाएगा एक x में से 10x घटेगा, हो जाएगा माइनस में 9x इक्वल टू 54 हो जाएगा, इक्वल टू 54 हो जाएगा। 9 दोनों में है, 9 को कॉमा लेंगे तो y माइनस x इक्वल टू 54 होगा। 9 से काटेंगे 9 छक 54 होगा, y माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 6। अब आइए इसको जो इस साइड में हल करते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसको समीकरण 2 मान लिए हैं, तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 मान चुके हैं। 1 का जो वैल्यू यहाँ पे धरते हैं किसमें? 2 में। y का वैल्यू धरते हैं समीकरण 2 में, लेकिन यहाँ y का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, देखिए y का वैल्यू कितना है x², इसमें रखेंगे 2 में, तो 2 क्या है y माइनस x इक्वल टू कितना है 6, तो इक्वल टू हो जाएगा 6। y का मान रखना है किस में? समीकरण 2 में, तो y का वैल्यू कितना है x², यहाँ रखेंगे
वाई की जगह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इस साइड में लाएंगे तो माइनस में 6 इक्वल टू जीरो, इसको गुणनखंड तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 6 को गुणनखंड तोड़ना है, यहाँ पे 6 में 1 से गुना कर देंगे 6, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3x में से 2x घट जाएगा तो आ जाएगा 1x, यहाँ लिखेंगे कितना 3x माइनस प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x दोनों में कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन होगा तो हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस 3 इक्वल टू जीरो। बाहर वाला को दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे तो बाहर में x है और प्लस में बाहर में 2 है, दोनों ब्रैकेट को एक ब्रैकेट लेंगे तो x माइनस होगा 3 इक्वल टू जीरो। यहाँ से जब करके निकालेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 बराबर जीरो, तो x बराबर हो जाएगा -2। फिर लिखेंगे जब x माइनस 3 बराबर जीरो तो x बराबर हो जाएगा +3, संख्या मिल गया 3, x का वैल्यू मिल गया 3, x माने थे इकाई अंक हो गया 3, तो इकाई अंक हो गया 3, तब निकालेंगे दहाई अंक, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, यानी कि फ्रॉम समीकरण 1 से, एक में क्या है एक्स स्क्वायर बराबर वाई, एक्स स्क्वायर बराबर वाई, यहाँ से हम निकालेंगे वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 3, तो 3 3 9 हो जाएगा, बराबर होगा वाई, तो वाई का वैल्यू दहाई अंक आ गया 9 आ गया। अब संख्या निकालेंगे, संख्या मूल संख्या, यहाँ से हो जाएगा मूल संख्या निकालेंगे तो मूल संख्या हो जाएगा, देखिए मूल संख्या क्या है 10y प्लस एक्स है, तो लिखेंगे 10, y का वैल्यू कितना है 9 और प्लस एक्स का वैल्यू कितना निकाले हैं 3, 90 प्लस 3 हो जाएगा 93 निकल गया, ठीक है। तो मूल संख्या पूछता तो आंसर होता 93, लेकिन पूछा सवाल में क्या पूछा है, मूल संख्या का 40% कितना है, मूल संख्या पूछता तो आंसर मिलता कितना 93 मिलता, लेकिन मूल संख्या का पूछा है 40% पूछा है, तो देखिए अब निकालेंगे इसका 40%, 93 का 40% निकालेंगे तो परसेंट हटेगा तो हो जाएगा 100, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ लिखेंगे 93 गुना 4/10, 4 से गुना कर देंगे 4 3 12 और 9 3 27, 27 से 1 हो जाएगा, सॉरी हो जाएगा यहाँ पे 4 3 12 का हो गया 2 हासिल 1, 9 चौक 36 हो जाएगा 1 37 और 1 0 है नीचे भागा देंगे 10 से भागा तो 1 अंक के बाद हो जाएगा दशमलव, तो हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा संख्या का जो 40% होगा वो कितना होगा, वह हो जाएगा संख्या का 40% होगा कितना 37.2 हो जाएगा। तो देखिए सवाल लॉन्ग है, ठीक है, लेकिन इसका जो बेसिक से बता दिए हैं, अगर आप बेसिक से जानते हैं तो कितनों से कितना बड़ा है जो सवाल को आप है जो आसानी से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 100% है जो सत्य जो क्वेश्चन वो बनाएंगे, सही परसेंट यानी 100% जो सही हल कर पाएंगे अगर आप बेसिक जानते हैं तो देखिए आपको बेसिक बता दिए हैं, अगर आप बेसिक से कोई भी सवाल को बना पाते हैं तो आप है जो उस सवाल को शॉर्ट मेथड भी आराम से बना सकते हैं। तो 71 का जो आंसर हो गया वो हो गया 37.2%। तो आते हैं इसमें 71 को हो जाएगा सी फॉर कैट आंसर हो जाएगा। तो आते हैं 71 के बाद सवाल नंबर 72 पे। अब देखिए सवाल 72 को पढ़ रहे हैं, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों का योग से तिगुनी है, ठीक है, इन संख्या में 45 जोड़ने पर इनके अंक पलट जाते हैं, यह संख्या कितनी है। अगर इसमें 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों का योग से तिगुनी है, ठीक है, अपने अंकों का योग से तिगुनी, देखिए इसको जो ऑप्शन से बनाते हैं वो जल्द बन जाएगा, 2 अंकों की एक संख्या अपनी अंकों का योग से तिगुनी है। 72 का जो ऑप्शन है सवाल नंबर 72, देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या है 23 27 32 72, 23 27 32 72 कितना ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए इसको ऑप्शन से सेटिस्फाइड करते हैं, बहुत जल्द आंसर मिल जाएगा, आपको समझ में आना चाहिए और समझ में 100% आएगा। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों का योग से तिगुनी है, देखिए इसको सेटिस्फाइड करते हैं, कौन सा ऑप्शन है सही होता है, 2 अंक यहाँ भी 2 अंक यहाँ भी ऑप्शन है जो सभी जगह 2 अंक है, ठीक है। तो जब 2 अंक है 1 2 2 अंक 2 अंक 2 अंक, ठीक है, आप समझ सकते हैं 2 अंक है, तो अगर इन 2 अंकों के एक संख्या अपने अंकों का योग से तिगुना, देखिए अंकों का योग कर रहे हैं यहाँ पे, तो योग हो जाएगा 3 3 और हो जाएगा 2 5, यहाँ अंकों का योग हो जाएगा 7 2 9 और यहाँ अंकों का योग होगा 5, अंकों का योग हो जाएगा यहाँ से 9, ठीक है। अब करें अंकों का योग से तिगुना, देखिए यहाँ पे कौन सी अंक है जिसका यहाँ पे योग का तिगुना करते हैं तो संख्या मिलता है, तो 5 का तिगुना कर देंगे तो कितना होगा 25, 5 का तिगुना कर देंगे तो हो जाएगा 15, तो 15 ये तो सही हो गया गलत, ठीक है 15 हो गया, जबकि होना चाहिए कितना 23 गलत है। अब देखिए यहाँ पे इसका तिगुना करने के लिए बोला है,
तो 9 3 27, यहाँ पे क्या हो रहा है 27 यहाँ सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी कि अंकों का योग का तिगुना हो रहा है। ठीक है, अब देखिए वही इसको जो तिगुना करके देखते हैं, 5 3 15 होना चाहिए 32, तो यहाँ ये क्या हो गया सी का गलत। और इसका जो तिगुना करने के लिए बोला है सभी को, तो 9 3 27 होना चाहिए कितना 72, तो ये भी क्या हो गया गलत। तो बिना बनाए हुए देख सकते हैं आराम से बन गया। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बॉल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 72 को हो गया बी फॉर बॉल। तो जब इस प्रकार का सवाल रहता है तो आप है जो इसको ऑप्शन से बना सकते हैं, बहुत जल्द जो बन सकता है, कुछ ही जो सेकंड में आराम से इसका जो आंसर निकाला जा सकता है। तो आते हैं, आपको समझ में जरूर आया होगा। तो आते हैं 72 के बाद सवाल नंबर 73 पे। अब देखिए 73 सवाल कह रहा है दो भिन्न के हर क्रम से 5 तथा 7 है। इन दो भिन्नों का योग 41/35 है तथा इन भिन्नों के अंश परस्पर पलट देने से भिन्नों का योग 43/35 हो जाता है। ये भिन्न है, कौन कौन भिन्न है, भिन्न को पता करना है। तो सवाल नंबर 73, सवाल नंबर 73। ठीक है, अब देखिए इस सवाल नंबर 73 को भी ऑप्शन से बनाते हैं। ऑप्शन से, ऑप्शन पहला है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन चौथा डी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में है 2/5 तथा 4/7, 2/5 और 4/7। और इसमें अगला ऑप्शन है 3/5 तथा 4/7, 3/5 तथा 4/7 7। इसके बाद है सी में है 4/5 तथा 2/7, 4/5 तथा 2/7। डी में है 3/5, 3/5 तथा 5/7 7 है। ठीक है, अब देखिए इसको ऑप्शन से बना रहे हैं। दो भिन्नों के हर क्रम से 5 तथा 7 है। देखिए हर बोला है दो भिन्न, तो यहाँ पे भी दो भिन्न, दो भिन्न, दो भिन्न, दो भिन्न। ठीक है, दो भिन्नों में हर जो बोला है 5 और 7 है। तो देखिए यहाँ पे पहला हर 5 7, इसमें दूसरा में भी 5 7, तीसरा में भी 5 7, चौथा में भी 5 7 है। यानी कि पहला यहाँ देखा जाए तो चारों ऑप्शन का है जो हर जो है 5 7 है, यानी कि चारों ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहा है। लेकिन आगे कर इसमें कि इन दो भिन्नों का योग होना चाहिए 41/35 होना चाहिए। कितना 41/35। तो देखिए यहाँ पे जोड़ते हैं 2/5 4/7, एलसीएम हो जाएगा 35। ठीक है, नीचे आ गया, आना चाहिए कितना 41 बटाना चाहिए कितना 35 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अभी एलसीएम हो गया 35, 5 7 35 7, 7 दूना 14, 7 5 35 5 और 5 के 20। इसको जब ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना 34, और 34 बटा होगा 35, आना चाहिए कितना 41/35। तो यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत। अब सर्कल को देखते हैं, दोनों कैल्शियम हो जाएगा 35, तो 5 7 35 7 7 21 प्लस 7 5 35 5 के 20 20। अब देखिए यहाँ पे 21 और 20 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा यहाँ पे 41 बट्टा हो जाएगा 35, जबकि आना चाहिए कितना 41/35। तो दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, इक्वल हो गया। तो अब ज्यादा इसको बनाने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी फॉर बॉल। ठीक है, यानी बोला था दोनों अंकों का योग होना चाहिए 41/35। तो अब दोनों अंकों का योग देख सकते हैं 41/35 किस में मिल रहा है, बॉल में मिल रहा है। तो बिना यहाँ पे सी और डी को जांचे हुए जो आंसर बता सकते हैं कि ऑप्शन होगा बी फॉर बॉल करेक्ट। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि सी भी हो सकता है डी भी हो सकता है, देखिए इसको भी अगर आपको आशंका है तो इसको भी जांच देते हैं। यहाँ दोनों कैल्शियम हो जाएगा 35, 5 7 35 7, सच्चो होगा 28 प्लस 7 5 35 5 दूना 10, 28 10 हो जाएगा 38/35। तो देख सकते हैं यहाँ नहीं आया, तो ये भी क्या हो गया गलत। अब इसको भी जांच देते हैं तो हो जाएगा 35, एलसीएम 5 7 35 7 7 21 और 7 5 35 5 5 6 25 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 5 1 6 46 बटा होगा कितना 35। तो यहाँ भी नहीं आया। तो देखिए कितना इजी से इसको ऑप्शन से छाट दिए, यानी कि ऑप्शन से बहुत जो जल्द बन गया। तो 73 का सवाल नंबर हो जाएगा बी फॉर बॉल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 73 के बाद सवाल नंबर 74 पे। अब देखिए सवाल नंबर 74 को हल करने जा रहे हैं। एक भिन्न में अंश का दुगुना हर से 2 अधिक है। 74 सवाल नंबर कितना है, तो सवाल नंबर है 74। तो देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन से बना रहे हैं ए बी सी ऑप्शन डी। अब देखिए चारों ऑप्शन को उतारते हैं 5/18 6/13। पहला है 5/18, दूसरा है 6/13, 6/13, तीसरा है 13/6, 13/6 और चौथा है 7/12, 7/12। ठीक है, और पांचवा है नोट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए सवाल पे आते हैं।
ऑप्शन को उतार चुके हैं। सवाल पर आते हैं। एक भिन्न का मतलब होता है अंश और हर दोनों, ठीक है। एक भिन्न में अंश का दुगुना हर से 2 अधिक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए सवाल को, देखिए यहाँ पे देखते रहिए कैसे इसको बनाएंगे। कह रहा है इसमें एक भिन्न में, ठीक है, भिन्न का मतलब हुआ यहाँ पे अंश और हर दोनों का बात हो रहा है। एक भिन्न में अंश का दुगुना हर से 2 अधिक। देखते हैं अंश, देखिए पहले समझते हैं। अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे होता है। तो कह रहा है इसमें एक भिन्न में अंश का दुगुना, दुगुना कह रहा है इसमें, समझिएगा, अंश का दुगुना हर से 2 अधिक, अंश का दुगुना। अब देखिए यहाँ पे पहला में अंश कितना है 5, तो 5 का दुगुना हर से, 5 का दुगुना कितना है 10, हर से 2 अधिक, हर कितना है 18, तो हर से 2 अधिक है नहीं कम है, कितना है यहाँ पे अंश है 10 और हर है 18, तो अधिक है नहीं कम आ रहा है, कितना कम आ रहा है, तो 8 है जो कम आ रहा है, जबकि अधिक बोला था। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत। अब दूसरा ऑप्शन में अंश कितना है 6, तो अंश का दुगुना और हर कितना है 13, तो अंश का दुगुना 6 दूना हो जाएगा 12 और यहाँ हो गया 13, तो हर से 2 अधिक है 12 नहीं, एक कम है, ठीक है, जबकि बोला हर से 2 अधिक होना चाहिए, तो ये भी क्या हो गया गलत। तीसरा ऑप्शन में आते हैं। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देखिए, अंश कितना है 13, अंश का दुगुना और हर कितना है 6, तो 13 दूना होगा 26 बटा 6, हर से 2 अधिक है नहीं, अधिक है लेकिन कितना अधिक है 26 से है अंश और हर है 6, तो 20 अधिक है, कितना 20 अधिक है, 20 क्या है अधिक, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा गलत। बिना बनाए हुए अब डायरेक्ट मार दीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी डॉग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताते हैं कैसे। तो अंश कितना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अंश जो है कितना है 7 और 7 का दुगुना और नीचे हर जो कहते हो 7 दूना हो जाएगा 14 और नीचे है 12, तो देखिए हर से 2 अधिक नहीं है 14, हर जो है 12 और अंश है जो यहाँ पे 14, तो 2 अधिक है कि नहीं है, तो 2 अधिक है, तो यहाँ पे D4 डॉग हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो आते हैं सवाल नंबर 75 पे। अब सवाल नंबर 75 को हल कर रहे हैं। एक परीक्षा में कोई परीक्षा हुआ जिसमें परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। यानी कि एक परीक्षा हुआ जिसमें एक छात्र को कोई संख्या था, तो संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। त्रुटि वंश यानी मिस्टेक से उसने संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, मतलब गलती हो गया, तो यहाँ पे 14 को 4 समझ लिया हर में और 3/4 ज्ञात कर दिया। इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था। जब त्रुटि वंश का मिस्टेक हो गया तो उसका उत्तर बढ़ गया, तो इसमें कि उसका उत्तर सही उत्तर से, ठीक है, 150 अधिक था, यानी बढ़ गया। वह संख्या क्या है? आइए सवाल को हल करते हैं। 75, सवाल नंबर 75। अब देखिए मान ली यहाँ पे संख्या माना संख्या जो था, छात्र को संख्या ज्ञात करना था, वो क्या था x था, ठीक है। सही संख्या उसको ज्ञात करना था, क्या x का सही संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। कितना 3/14, ठीक है, यानी 3x/14 ज्ञात करना था सही संख्या। लेकिन हुआ क्या, मिस्टेक हुआ जिसके कारण जो छात्र ने 3/4 ज्ञात कर दिया संख्या का, गलत ज्ञात कर दिया संख्या का 3/4, 3 क्या कर दिया 4 जो ज्ञात कर दिया, ठीक है, यानी कि ज्ञात कर दिया 3x/4, जिससे क्या हुआ उसका उत्तर बढ़ गया 150 अधिक हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न से आएंगे, प्रश्न से बढ़ गया, ठीक है, जब इस मिस्टेक हुआ तो उसका उत्तर बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया 3x/4, पहल का संख्या से बढ़ गया, ये हो जाएगा प्लस में और पहल का संख्या हो जाएगा माइनस में। 3x/14 इक्वल टू 150 बढ़ा इक्वल टू हो जाएगा 150। अब देखिए 14 4 का लसा लेंगे तो हो जाएगा 28, 4 7 28, 7 7 21 x, 14 दूना 28 2 और 3 दूना 6x इक्वल टू 150, 150 हुआ। अब देखिए 21x में से 6x घटेगा तो बचेगा कितना, मिल जाएगा 15x, अब नीचे हो जाएगा 28 इक्वल टू हो जाएगा 150, कितना 150, तो 15 से काट देंगे, 15 दहे 150, x जो कहते हो 28 में 10 से गुना कर देंगे तो 280 मिल जाएगा, तो संख्या जो था 280, ठीक है। तो हमको बताना है, क्या बताना है, वह संख्या क्या है, तो संख्या 280 है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा D4 डॉग हो जाएगा करेक्ट, 75 का डॉग होगा। तो आज भर इतना ही। आज का मेरे वीडियो का सोल्यूशन आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है कि आज का मेरे वीडियो का सोल्यूशन है जो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको अवश्य समझ में आया होगा। तो आज भर इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।